हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। एक्चुअली करंट फीलिंग तो हम रोज ही देखते हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख ही लेंगे। आज हम देखेंगे कि वो किस तरीके के इंसान है। एक्चुअली आपके पर्सन किस तरीके के इंसान हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ फिर देखेंगे कि उनका इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग की। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और ओपन माइंड होकर के इसे गाइडेंस के तौर पे लेना है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओपन माइंड होकर के इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है और बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं होना है कि मतलब कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनको प्रे करिए। सेटल डाउन हुई है, पहले तो पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। इसके बाद अपने डिवाइन को प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, एकदम उल्टे उल्टे हो गए, वो भी किंग ऑफ कप्स थे। तो हम सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपके पर्सन किस तरीके के इंसान है। ठीक है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हो, हमें सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके पर्सन किस तरीके के इंसान हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस तरीके के इंसान हैं। एक्चुअली वो किस तरीके के इंसान हैं, प्लीज़ हमें बताने। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस तरीके के इंसान हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस तरीके के इंसान हैं। फाइनल शफल। बॉटम में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वेंट्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर और फायर। दोनों ही एनर्जी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक है, ना ही एयर और ना ही फायर। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। फोर ऑफ वेंट्स को देखते हैं क्या है। बिना कहे ही आ गया, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए एक बार फिर से निकालते हैं। वैसे 9 ऑफ कप्स आया था इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स आया था वहाँ पे, यहाँ एस ऑफ कप्स आया। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। फाइनली जो निकल के आया वो 7 ऑफ सॉर्ड्स निकल के आया। एक और निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स, सॉरी 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़ 4 ऑफ वेंट्स को फाइनल क्लैरिफाई करें।
अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर, प्लीज डिवाइन वन मोर कार्ड 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दें, प्लीज डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को। 10 ऑफ कप्स। चलिए, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वेंट्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स बहुत बार आया है, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन हम आपकी ये बता देते हैं कि आपके पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी इनको बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 2 साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी साइन के लिए है, तो सभी साइन के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी देखिए अभी इसमें आ गया है, पेंटिकल भी आ गया, तो सभी साइन के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, ठीक है। इनको एक पावर में रहना पसंद है, हमेशा अपनी चलाना पसंद है। इस तरीके के एक ज़िद्दी एरोगेंट किस्म के इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन, जो बहुत ही इनको बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते होंगे, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेते हैं ये। और इनको क्या है, इनको शादी करने का बहुत शौक है इनको, मतलब इनको जो भी इनका रिलेशन का एक वो है, सिस्टम है, वो इनका ये है कि इनको मैरिज करनी है, ठीक है, मैरिज करनी है। ये इनके माइंड में रहता है, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स यहाँ भी आया था, 4 ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी आया है। मैरिज बहुत इनके माइंड में रहती है, ये चीज़ रहती है, ठीक है। ये इनकी विश है, इनकी इच्छा है, खाली इनके जीवन का एक सपना जो है, वो उद्देश्य जो है, वो शादी करना है। और शादी करने के लिए क्या करना है, वो इन्हें काम करना है, इन्हें पावर में आना है, वो चीज़ इनको रहती है, ठीक है। इनका जीवन का उद्देश्य, ये दुनिया में क्यों आए हैं, ये दुनिया में सिर्फ शादी करने आए हैं, एक्चुअली इनकी ये कंडीशन है। इनको क्या हुआ है, इनकी जो कंडीशन है वो मैं इनकी बता दूं। जैसे मैंने स्वभाव बता दिया, ये हर चीज़ में बहुत क्विक है, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, और अपनी ही बात पे टिकते नहीं है बहुत जल्दी, हवाई, मतलब कुछ किया, बहुत जल्दी कुछ हुआ और उसके बाद तुरंत उसको ख़त्म करना है, ठीक है। इनकी पावर, इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो ठीक है, नहीं चलेंगी तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। स्टक बहुत रहते हैं, ठीक है। इनका माइंड जो रहता है वो हमेशा इस चीज़ को लेके रहता है कि ये जो है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये क्या है, स्टक हैं थोड़े से इस चीज़ में। शादी इनका दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहती है, लेकिन क्योंकि इनको पैसे भी कमाने हैं, पेंटिकल इनको फिनेंशियली थोड़ा सा अभी, क्योंकि काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं ये, ठीक है। इस तरीके की चीज़ है, कुछ लोगों के लिए होंगे कि काफ़ी मैच्योर भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग की एनर्जी भी है। दूसरी तरफ इनका क्या है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, तो यानी कि काफ़ी इमेच्योर एज हो सकती है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो होंगे वो काफ़ी एज में कम होंगे, या कुछ लोगों के पर्सन होंगे जो काफ़ी मेच्योर भी हो सकते हैं, एज ज़्यादा हो सकती है, या बाई नेचर भी इनके अंदर इमेच्योरिटी, या ये हो सकता है कि ये है तो एज तो इनकी ठीक है, लेकिन इनके अंदर इमेच्योरिटी, बचपना बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की चीज़ें स्टक रहते हैं, इनका दिमाग पूरे टाइम सिर्फ शादी को लेकर सोचता रहता है, वो भी इसीलिए ये, और उसमें इनकी, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इनका जो भी ये इनका दुख रहता है पूरे टाइम कि ये स्टक रहते हैं, ठीक है। इन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख इनको रहता है, या इनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि इन्हें कहीं से भी कभी भी ये स्टेबल रहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो इनकी शादी नहीं हो पाएगी। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा दुख है, और ये इसी में स्टक रहते हैं, इसी में फंसे हुए रहते हैं 24 घंटे। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं इनके अंदर। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों को स्टॉक करना, इस तरीके के उनको मैसेज करना या उनसे मैसेज रिसीव करने का इनका पूरे टाइम, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये इनकी हैबिट है। डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, या डिफेंस में जाने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा, इस तरीके का इनका हो सकता है। थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, तो ठीक है, हाइडिंग नेचर के हैं इनकी, जो अपने जो भी क्या इनके मन में चलता है वो ये जल्दी किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं, बताते नहीं है। इनके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा होता है ये नहीं बताते, हर चीज़ों को ओवर थिंक करते रहते हैं, ठीक है। अपने आप चीज़ों को अपने आप ही बहुत सारी कहानियाँ अपने अंदर बना लेते हैं खुद, ये इनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ठीक है। अपने आप ही इनकी स्टेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रही है, इस वजह से ये इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स शादी को भी दिखाता है, साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, पूरी तरीके से स्टेबल होने को दिखाता है, ठीक है।
इनकी बहुत बड़ी इच्छा है इस बात की, इनकी सबसे बड़ी इच्छा जैसे मैंने बता दिया कि ये दुनिया में सिर्फ शादी करने आए हैं, इनको ये चीज़ है। तो इनको हमेशा एक डर सताता रहता है। हो सकता है इनका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, इस तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है। इनका कोई बैड कुछ इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, या तो इनके परिवार में किसी के चीज़ रिलेशन इन्होंने इस तरीके के देखे हैं, या तो किसी का पास्ट लाइफ ट्रॉमा होता है। किसी की ज़िंदगी में अगर इस लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है बट आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसका मतलब आपके पास्ट के कोई कोई एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ के जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं आपके लिए, वहाँ से आपको डर आया। या फिर हो सकता है इनकी फैमिली में इन्होंने कुछ ऐसे रिलेशंस को देखा है जहाँ शादी में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, वो इनके माइंड में रहता है, ठीक है। वो इनके माइंड में रहता है, और क्योंकि शादी इनका प्राइम फोकस है तो इनको हमेशा ये डर लगता रहता है कि इनके साथ कहीं कोई चीटिंग ना कर दे, कहीं इनको कोई धोखा ना दे दे। इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ग्रे शेड में रहते हैं हमेशा, चीज़ों को जानने की, स्टॉक करने की इनकी हैबिट है, क्योंकि इनका मेन चीज़ है ये किसी के लिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है, लोगों को स्टॉक करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन करने का, मल्टीपल लोगों किसी की तरफ ये फिजिकली बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ इनके अंदर है। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि ये खुद को कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि काफ़ी इंट्यूटिव हैं, स्मार्ट हैं, ये ओवरथिंक करते हैं, कि पावर में रहना पसंद करते हैं, तो बहुत जल्दी खुद को उस चीज़ों को एनालाइज करते हैं, पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं। ये जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कहीं वो चीटर तो नहीं होगा, ये दिमाग में इनके हमेशा चलता रहता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पावर में रहना चाहते हैं, मतलब शादी तो करना चाहते हैं, इनकी विश है, लेकिन जिस पार्टनर के साथ ये करना चाहते हैं ना उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इनका इस तरीके का नेचर है, ठीक है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है, लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं, थोड़े से इनके अंदर डेविल बिहेवियर में है, कुछ तरीके के एडिक्शन इनके अंदर हो सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन जैसे मैंने बोला इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो जाता है, या थोड़ा सा फ्लर्ट करना लोगों को होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हम कहेंगे, और साथ में इनको फ्लर्ट करना इनको बहुत पसंद है लोगों के साथ में, ये इनका मेन इशू है, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज़ रहती है, अपने लिए डरते हैं ये इस चीज़ के लिए कि इनको डर रहता है कि इनकी शादी जिससे होगी वो इंसान इनको चीट ना कर दे, इस बात का इनके अंदर डर भी है। दूसरी तरफ ये दूसरों के साथ भी वो चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है, उनको उनको चेक करते रहते हैं, सामने वाली पर्सन से लॉयल्टी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद ये लॉयल नहीं है, ठीक है, खुद इनके अंदर लॉयल्टी की कमी है, ठीक है। ये पावर दिखाना चाहते हैं, कंट्रोल में, मतलब इनका ये रहता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं जैसे चाहूँ, मैं जो भी करूँ मैं कर सकता हूँ, पर ये अपने पास पार्टनर से पूरी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा डेविलिश बिहेवियर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका, मतलब इनके मन के हिसाब से अगर कुछ नहीं होगा तो चीज़ें ये मतलब रूल करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अगर इनके मन के हिसाब से नहीं होगा तो ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें, फ्लर्ट आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, मतलब ये चाहे मल्टीपल रिलेशंस में रहें, ये इनकी हैबिट रहती है, बट अंदर ही अंदर ये फियर, डर में रहते हैं हमेशा कि कोई इनको धोखा ना दे दे, ठीक है। ये इनका डेबल बिहेवियर हो सकता है। इस तरीके के लोग क्या होता है जिनके खुद के अंदर फियर्स होते हैं, इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं, बचपन में किसी तरीके का इन्होंने अपने रिलेशन, अपने पेरेंट्स में या अपने और किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिसलॉयल रिलेशन को देखा है, उनकी टॉक्सिक रिलेशन को देखा है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी इनके अंदर घर कर जाती है, ये भरोसा नहीं करते किसी पे, और तो ये मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं। मल्टीपल रिलेशन में जाने वाले लोग कभी भी एक हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है, ये हेल्दी माइंडसेट नहीं होता, ये एक बीमार मानसिकता होती है। एक स्टेबल इंसान हमेशा खुद को स्टेबल रखता है, अगर कहीं अलग हुआ भी है तो क्या होता है, वो पहले खुद को सेटल डाउन करता है, हील करता है, इसके बाद किसी में, ये नहीं कहती कि कोई एक रिलेशन आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो आप पूरी ज़िंदगी उसी के लिए स्टक बने रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन खुद को हील करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम खुद को दीजिए, पर्सन को भूलिए आप पहले, ठीक है। समय बहुत बड़ा हीलर होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आप एक रिलेशन ख़त्म हुआ, आप फटाक से लिया, दूसरे के साथ होकअप कर लिया, तीसरे के साथ होकअप कर लिया, ये बहुत गंदी मेंटलिटी होती है, और ऐसे रिलेशंस बार बार टूटते हैं। क्यों टूटते हैं, क्योंकि आपने अपना पिछले रिलेशन को भूला ही नहीं था, ठीक है। अब आप नए रिलेशन को क्यों गए थे, आपका मकसद ही गलत था नए रिलेशन में जाने का, क्योंकि आप नए रिलेशन में इसलिए गए क्योंकि आप पुराने रिलेशन को भूलना चाहते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये किसी के साथ कमिटमेंट फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इन्हें सबके ऊपर डाउट रहता है, शक रहता है कि वो इनको चीट कर देगा, तो क्या करते हैं, ये मल्टीपल रिलेशन में जाते रहते हैं, इस तरीके की इनकी कंडीशन है, डेविल बिहेवियर है इनका थोड़ा सा, ठीक है, सबके साथ। ये इनका मतलब ये खुद चीटिंग करते हैं लेकिन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो रिलेशन आए वो बहुत, मतलब ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि वो एकदम लॉयल होना चाहिए इनके लिए, ठीक है। अगेन शादी, ठीक है, इनका रहता है कि इनको शादी ही करनी है, शादी करनी है, ये दुनिया में आए हैं या आई हैं, इनका ये रहता है।
मूव ऑन कर लेते हैं बहुत जल्दी, ये किसी भी चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो इनके हिसाब से नहीं चलेगा वहाँ से ये शादी से मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ इनके कुछ इस तरीके के इनके, या तो इनको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। काफ़ी स्मार्ट है, अपना पूरा दिमाग ये इस चीज़ में लगाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। हर चीज़ में बराबरी करने की कोशिश करते हैं। विर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं आपकी विर्गो, कन्या। जस्टिस लिब्रा की राशि, लिब्रा भी बहुत, तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, ठीक है। फिनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा, फिनेंशियल्स पे, अपना कैरियर पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। कैरियर को अपने स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ है कि रिश्ते, शादी वगैरह जो है ना, वो रिश्ते वहाँ टूटते हैं जहाँ पैसा नहीं होता। क्योंकि इनकी थोड़ी सी इस तरीके की इनकी सोच है इस तरीके की, ठीक है। कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेबल होंगे, पावर में रहेंगे, दूसरी चीज़ पावर कैसे आएगी, पैसे से आएगी, ठीक है। बराबरी करने की इनके अंदर एक हैबिट हो सकती है। चीज़ों को ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये इनका एक नेचर है इस तरीके का, ठीक है। स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेबल होंगे तो ये अच्छा रिलेशन अपना संभाल पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं संभाल पाएंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो ये काफ़ी हद तक इनकी सोच ये सही भी है, क्योंकि पैसा अगर नहीं होता है तो ज़िंदगी में कई बार चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन ख़राब उन्हीं लोगों के साथ में होती हैं जो लोग अनहील्ड होते हैं, जिनकी मेंटलिटी ख़राब होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर टॉक्सिसिटी होती है, उन्हीं लोगों के रिलेशन ख़राब होते हैं। अगर दो लोग अच्छे और लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, वो पूरी तरीके से हील हैं, तो वो ज़िंदगी में पैसा उनके बीच में कभी नहीं आता है। रीज़न, क्योंकि उनका क्या होता है, वो कभी एक दूसरे के साथ, वो दोनों मिलके काम करते हैं। अगर पैसा कम भी है तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि लाइफ में हमारे प्रारब्ध में ईश्वर ने जो लिख दिया है ना, वो हमें ज़रूर उतना मिलेगा, ठीक है। और हमें उसमें खुश रहने की आदत डाल लेना चाहिए। वो हर हस्बैंड वाइफ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, या जो भी रिलेशन, जिन लोगों के रिलेशन सिर्फ स्टेटस और पैसे के लिए ख़राब हुए हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को इसलिए नहीं चुनो कि, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने दिमाग का यूज़ ना करें और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और आप जाकर के किसी बिल्कुल लोअर क्लास से शादी कर लें। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपकी मेंटलिटी सेट नहीं हो। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की एक मेंटलिटी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे सेट रहने की है, ठीक है। अगर आप सपोज एक ऑटो रिक्शा वाले से शादी कर लेते हैं और आप एक डॉक्टर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप फिर बाद में शर्म महसूस करेंगे इस बात में उसी इंसान को। फिर वहीं से वो बंदा कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, तो वो अपने कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए वो ये तो नहीं कहेगा कि वो चीज़ों को कन्फ्यूज नहीं करेगा, वो आपके साथ टॉर्चर बिहेव करेगा, ख़राब बिहेव करेगा, आपको इंसल्ट फील कराएगा। दूसरी तरफ आपको हो सकता है उसको अपने दोस्तों से, लोगों से मिलवाने में इंसल्ट फील हो। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो उस कंडीशन में आप इन रिलेशन को नहीं कैरी कर सकते हो। ये टॉक्सिसिटी ही है एक तरीके से, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि मतलब आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं, आपके लिए लोग, सोसाइटी, स्टेटस, ये मैटर करता है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि जो लोग ट्रू लव करते हैं, जो लोग पूरी तरीके से हील्ड होते हैं, जिन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि मेरा पर्सन कितना एजुकेटेड है या मेरा पर्सन कितना, एक दूसरे के लिए कोई जलन नहीं है ये, लेकिन दोनों में होनी चाहिए। ये किसी एक पर्सन से बात नहीं बनेगी, दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई एक दूसरे से जल नहीं रहा है, वो दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और इक्वली सपोर्ट करें। डजेंट मैटर कि वाइफ ज़्यादा कमा रही है तो चलो ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर दो, उसी का कैरियर बन जाने दो। मेन तो पर्पज़ ये है ना, घर में पैसा आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों को ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और मिल के चलें, जलें कुड़े नहीं। ये नहीं, अक्सर हस्बैंड्स मेल्स में, अगर मेल्स सुन रहे हैं तो उनके अंदर एक मेंटेलिटी होती है, मतलब बुरा नहीं मानना पर ये फैक्ट है, ये मैंने खुद ज़िंदगी में फेस किया है, इस चीज़ को देखा है मैंने। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वाइफ अच्छी पोजीशन पे, उनको पैसा चाहिए, वो दहेज मांग लेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ों की डिमांड कर लेंगे, तब उन्हें शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर वाइफ उनकी एक अच्छी पोजीशन पे है और उनसे ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन में, तो वो उसे हमेशा डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं। उन्हें मल्टीपल रिलेशन में मज़ा आए या नहीं आए, लेकिन वो मल्टीपल रिलेशन में सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने पर्सन को टॉर्चर कर सकें, मेंटली रूप से उसे हराश कर सकें। ये उनकी मेंटालिटी होती है। अगर आपके अंदर ये मेंटलिटी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इससे ना सिर्फ आप तकलीफ में रहेंगे, आप अपने पर्सन को भी तकलीफ, और सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर आपके बीच ठीक नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए भी वो चीज़ें खराब होंगी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। यही होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा,
ठीक है, आप अपना ट्रॉमा अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में जितना मिला है, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन में कोई बुराई नहीं है, ज़रूर करें हेल्दी कंपटीशन, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाएं। ठीक है, किसी से इतना नहीं चिढ़ें कि उसे डाउन फील करें। आपके अंदर हिम्मत है, आप खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी लाइए कि कोई 100 मीटर दौड़ रहा है तो आप 200 मीटर दौड़ सकें, आप 400 मीटर दौड़ सकें, उसे बहुत पीछे छोड़ दें। हेल्दी, लेकिन आप दौड़ें। ये मेंटेलिटी नहीं लाएं कि हम सामने वाले की टांग टूट जाए या हम उसको चोट पहुंचा दें या उसके रास्ते में कीलें फेंक दें ताकि वो चोट लग जाए, गिर जाए और हम जीत जाए। ये मेंटेलिटी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये मेंटेलिटी है तो आप सामने वाले को तो खैर कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको सिर्फ आप तकलीफ दे पाएंगे अगर उसके कर्मा में लिखी है तो। अदरवाइज आप ज़रूर पूरी ज़िंदगी में तकलीफ में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए कभी भी। ट्रू लव कभी भी इन चीज़ों को कभी नहीं करता। अगर आपके बीच में ईगो है, आप लोगों के बीच में प्राइड है, अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ऐसे रिलेशंस हमेशा टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपके थोड़े से टॉक्सिक मुझे दिखते हैं क्योंकि इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्तों को फेस किया है जो इनके लिए कभी भी सही नहीं, जो मतलब जिनके खुद के रिलेशंस ठीक नहीं थे। ठीक है, वहाँ हो सकता है फाइनेंशियल किसी तरीके का इशू रहा हो। ठीक है, और इस वजह से चीज़ें डिसलॉयल हुए हों इनके पर्सन, पेरेंट्स या जो भी रिश्ते इनके क्लोज थे उनमें, तो वो टॉक्सिसिटी इनके अंदर है। इनके अंदर ये फियर है कि हमें धोखा मिलेगा। इस वजह से ये क्या करते हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे धोखा दो, मैं तुम्हें धोखा दे देता हूँ ताकि इनकी ईगो सेटिस्फाई बनी रहे। ठीक है, ये चीज़ होती है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो मल्टीपल रिलेशन हमेशा एक अनहेल्दी सोच को दिखाता है। तो सबसे पहले अगर आपका ब्रेकअप या कहीं से चीज़ें ख़त्म हुई भी हैं तो पहले खुद को हील करिए। ठीक है, टाइम दीजिए। जब आप सेटल डाउन हो जाइए, हील हो जाइए, जब आप लगे, आपका दिल कहे कि हाँ अब मैं ओपन अप हो सकता हूँ एक नए रिलेशन के लिए, तब आप हमेशा नए रिलेशन में जाएं। ठीक है, अगर आप एक सुकून भरी लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करने में कोई बुराई नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। किसी के लिए कोई एज, कोई क्राइटेरिया, किसी तरीके को कोई बाउंडेशन नहीं है। हर किसी के लिए डिवाइन ने कोई ना कोई ज़रूर बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी सोच आपके लिए क्या है, आपको वो किस नज़र में देखते हैं। अरे उनकी इंटेंशन देखते हैं आपके लिए क्या है। ठीक है, इंटेंशन देखते हैं, क्या आप फीलिंग वीलिंग नहीं देखते हैं, वो तो रोज़ ही देखते हैं। आज हम देखते हैं उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। अरे बाप रे, ये वाली है, लेकिन अभी लेंगे नहीं क्योंकि ये गिर गए थे कार्ड। ठीक है, अब थोड़े उल्टे पुल्टे आ सकते हैं कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। जस्टिस और जजमेंट, दो कार्ड है यहाँ पे। ट्रू इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन तो अच्छी दिख रही है। सारे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। फाइनल शफल। क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करें।
प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करो। चलिए, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ कप्स, ओहो अगेन फोर ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ बैंड्स, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, प्लीज नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, फोर की एनर्जी काफ़ी आई है यहाँ पे बार बार। फोर ऑफ सोर्ड्स भी, फोर ऑफ बैंड्स भी, फोर ऑफ कप्स भी, ठीक है। और अगेन 8 की एनर्जी भी आई है। तो 8 कर्मा को दिखाता है किसी तरीके का जस्टिस, जजमेंट, ये भी कर्मा को दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कर्मा है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का, ठीक है। ये चीज़ उनको भी कहीं ना कहीं फील होती है, या तो उन्होंने क्या किया है, हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, उनको ऐसा लगता है। ओके, ट्रू इंटेंशन उनकी ये है कि एक तो चीज़ क्या हो रही है, जजमेंट देना चाहते हैं, न्याय की मांग भी कर रहे हैं, अपने लिए भी मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे भी। हो सकता है आपने उन्हें किसी तरीके से हर्ट किया है, उन्होंने, आप दोनों शायद एक दूसरे से हर्ट हुए हो, ये चीज़ हुई है। उनकी जो ट्रू इंटेंशन फिलहाल की है वो इस तरीके की, वो अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। आपको वो बहुत खूबसूरत देखते हैं, ठीक है। आपको वो इस तरह से देखते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत है। आप उनके लिए क्वीन ऑफ वेंट्स भी हैं और क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, ठीक है। जीतना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। आपकी फिजिकल ब्यूटी को वो जीतना चाहते हैं। वो आपको दो तरह से देखते हैं, ठीक है। एक तरफ तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, पावर में लगते हो, तो वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, क्राउन, ठीक है। पूरी क्लैरिटी आपको देना भी चाहते हैं और साथ में आपको जीतना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, ठीक है। क्लैरिटी की आपसे डिमांड कर सकते हैं। उनको किसी चीज़ का रिग्रेट भी है, तकलीफ़ है किसी चीज़ की। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ, जैसे मैंने बोला कि उनकी दो तरीके की फीलिंग है जो अलग अलग होती हैं अलग अलग टाइम में, बैलेंस करना चाहते हैं वो। आप उनकी अल्टीमेट विश हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे मैंने बोला, उनकी ज़िंदगी का एक जो मकसद है वो ये है कि वो मैरिज करना चाहते हैं। तो हो सकता है पास्ट में या तो उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, किसी तरीके का मैरिज ऑफर दिया था, बट आपने शायद रिफ्यूज़ कर दिया। आपने वो रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया जो वो चाहते थे एक्चुअली, तो इसीलिए वो जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह जब आपको देखते हैं, आपके अंदर एक अनकंडीशनल डिवोटेड, आपके अंदर एक डिवोटेड पर्सन की तरह, वो उन्हें आपकी पर्सनैलिटी ना डबल लगती है। जैसे वो खुद है ना, वैसे ही उनको लगता है। उन्हें कभी कभी लगता है कि आप एक बहुत ही डिवोटेड, आप खूबसूरत, फेयर कलर हो सकता है आपका, ये चीज़ हो सकती है। या उनकी ज़िंदगी में कोई दो लेडीज़ हो सकती हैं, एक कोई सांवला है कोई, ठीक है, जिसके पास पावर है, ये चीज़ हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं कोई, ठीक है, ये भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती है। और वहाँ पे वो दोनों जगह पे बैलेंस, कुछ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन होगी, तो वो वहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी उसे भी जीतना चाहते हैं, उसे भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक क्वीन ऑफ कप्स भी उनकी ज़िंदगी में है, जो एक फेयर लेडी है, ठीक है, उसको भी वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इस क्वीन ऑफ वेंट्स को वो पावर में रखना चाहते हैं। अब ये पता नहीं क्या कंडीशन है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो मैंने सारा आपके लिए ही निकाला है। तो या तो वो उनकी दो तरीके की ये एनर्जी आप ही के लिए है कि जब वो आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में होते हो, यानी कि आपके, हो सकता है आपका बिहेवियर दो तरीका है। आप जब सीधे और सरल होते हैं, जिन व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ जिनकी दो पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, जो व्यूअर्स इस तरीके के हैं कि जो एक तरफ बहुत ही अनकंडीशनल प्यार देते हैं, अनकंडीशनल किसी भी इंसान के लिए सब कुछ बहुत लॉयल रहते हैं, ठीक है। और जब उनके साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी हुआ, तब वो अपने लिए स्टैंड कर लेते हैं और फिर वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हर तरीके की कंडीशन आ जाती है जहाँ पे वो खुद अपनी एक पावर में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग, ठीक है, जो किसी को धोखा भी दे सकते हैं, जहाँ इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी मतलब होता है ना, कभी कभी अपने किसी सामने वाले को कुछ भाषा समझ ही नहीं आ रही है, ईमानदारी, सच्चाई, प्यार, डिवोशन समझ नहीं आ रहा, तो फिर टिट फॉर टैट वाली कंडीशन होती है कि अब हम तुम्हें तुम्हारी तरह से समझेंगे। तो अगर जो भी मेरे व्यूअर इस तरीके के हैं, जो दो तरीके की लाइफ जीते हैं, एक तरफ वो एक डिवोटेड पर्सन भी हैं, दूसरी तरफ जब उनके साथ धोखा होता है तो वो अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं, ठीक है, फिर वो क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में आ जाते हैं। तो आपकी पर्सन की थॉट्स आपके लिए वैसे ही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स से अगर आप उनकी ज़िंदगी में हो तो वो आपको जीतना चाहते हैं,
ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में रहना आप ही के साथ चाहते हैं। ये चीज़ उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने, आपने गुस्सा है इस बात का कि उन्होंने मतलब आपको, उन्हें मतलब आपने उनका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, ये चीज़ है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि वो खुद ने नहीं किया था, तो उन लोगों को है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं, जजमेंट आपको देना चाहते हैं, आप उनकी यादों में बसे हुए हैं। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि पास्ट में इस तरीके की एनर्जी रही हो, जैसे मैंने एक बोला कि जो दो लोगों की है, तो उस कंडीशन में वो आपके दोनों रूपों से प्यार करते हैं। तो आपके ये क्वीन ऑफ वेंट्स के रूप को तो ये काबू करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इनका क्वीन ऑफ कप्स अगर आप रहे हो तो उसके साथ ये शादी करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपका वो रूप आता है तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गई उन लोगों की पर्सनालिटी जो एक सिंगल पर्सनालिटी, एक ही इंसान के अंदर दो पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन अब हम उनके लिए बात करते हैं कि जिनकी एक पर्सनालिटी एक अलग है। आप या तो क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकते हैं कि आप खूबसूरत हैं, सांवला रंग है आपका, और आप अट्रैक्टिव हैं, पावरफुल हैं, सब कुछ हैं, आप इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। उस कंडीशन में आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। पर इस क्वीन ऑफ कप्स, एक कोई है उनकी ज़िंदगी में जो क्वीन ऑफ कप्स भी है उनकी लाइफ में। ठीक है, जिसने उन्हें प्रॉपर प्यार दिया था। ठीक है, अनकंडीशनल लव दिया था। तो अब आप उनमें से किसी एक पोजीशन में हो सकते हैं, या तो आप ये क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकते हैं, या आप ये क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं। तो ये आप अपनी हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से खुद ही तय करेंगे कि आप कौन सी है। हमसे मत पूछिएगा, क्योंकि ये उसी तरीके की, क्योंकि ये अलग अलग लोगों की एनर्जी है, तो उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ तो प्यार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर इस क्वीन ऑफ वेंट्स को अपनी ज़िंदगी में पावरफुल तरीके से रखना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें इस बात का, ये किसी जो भी पास्ट है, हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स इनसे नाराज है अभी इस वक्त, ये चीज़ हो सकती है। तो ये इन्हें इस चीज़ का दुख है कि उन्होंने ये प्यार जो है वो खो दिया है, रिग्रेट है इन्हें इस बात का। ठीक है, स्लीपलेस भी है इस वक्त इनका, ये भी कंडीशन है, और ये उसे अपनी ज़िंदगी में उसे निकाल नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, ये चीज़ है, निकाल नहीं पा रहे। हो सकता है इन्होंने जाने की कोशिश करी हो, ये भी चीज़ है, क्योंकि आपने इनका प्रपोजल पास्ट में हो सकता है रिफ्यूज़ किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आपने, जैसे मैंने बोला, इनका स्वभाव है, अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो ये एडजस्ट नहीं करोगे इनके साथ में। जैसे मैंने बोला कि इनकी फ्लर्ट करने की आदत है, तो इनको क्या है, इनको सब फ्लर्ट भी करने दो आप, और आप भी इनकी ज़िंदगी में बने रहो, ये इनका बेसिक नेचर है बेसिकली। तो आपने ये सब नहीं किया होगा, तो आपने इनसे शादी का वाला रिश्ता भी आपने तोड़ लिया। तो इस वजह से इनको क्या है कि इनको इस बात का रिग्रेट भी है अंदर कहीं ना कहीं, और ये आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आप इनकी विश हैं। ठीक है, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनका स्वभाव बहुत एग्रेसिव किस्म का है, ये कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत फायरी एनर्जी में आ जाते हैं, तो ये इनकी कंडीशन, इसलिए ये स्टक है। इनको बराबरी करनी है आपसे। ठीक है, अगर आप एक अच्छी पावरफुल पोजीशन में हैं, आपने जो कुछ भी किया है, अगर आप अच्छे पैसे वाले, संपन्न और स्टेबल हैं हर तरह से, तो इन्हें आपके बराबर बनना है। अगर आपने इनके साथ गलत बर्ताव किया है तो इन्हें उस मामले में भी आपसे बराबरी करनी है, इन्हें आपको हर्ट करना है। और अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है क्वीन ऑफ कप्स की तरह, तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ बराबरी करना, मतलब हर लिहाज में ये बराबरी करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, ये है इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए। अभी फ़िलहाल इनकी इंटेंशन यही है कि आपके साथ में बराबरी करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जी आपके पर्सन ऐसे जो है वो इतने बुरे नहीं लग रहे हैं, बट उनका जो भी लाइफ का जो, उनको वो अपने एक पर्सन को ऐसे को चूज़ करना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में हो, जिस पे वो पूरी तरीके से रिलाई कर सके कि हाँ, ये पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, उनको एक्चुअली हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी टॉक्सिक है, बर्दाश्त करना थोड़ा बाहर मुश्किल है, क्योंकि कोई इंसान ऐसे इंसान से कैसे अनकंडीशनल लव कर सकता है, जो इंसान मल्टीपल रिलेशंस में जाता हो, कैसे उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के, आपके पर्सन जो भी हैं। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। ठीक है, इंटेंशन तो देख ली, समझ आ गई होगी आपको कि कैसे आपके पर्सन हैं, बड़े से थोड़े से अतरंगी हैं थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, हम 1 महीने के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 महीने के लिए निकालते हैं, देखते हैं कि 1 महीने में, अगले 1 महीने में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए अगले 1 महीने में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। दिस सन की एनर्जी बॉटम में है, ठीक है। 3 मेजर अरकाना आए हैं। इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा है, बस थोड़ा सा इनका जो डेविल बिहेवियर है ना ये रहेगा, ठीक है, ये चीज़। बट यहाँ पे 3 कार्ड जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। और मेजर कार्ड आए हैं, डेविल है, टेम्परेंस है, दिस सन है। तीनों ही कार्ड एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज को दिखाते हैं, ठीक है। दिस सन एक ऐसी फुलफिलिंग मैरिज को दिखाता है जो कि जिसमें पैसा भी आएगा और स्टेबिलिटी भी आएगी, दोनों चीज़ें आएंगी। सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सक्सेस पाना चाहते हैं, ये चीज़ है। हीलिंग है, किसी तरीके की हीलिंग करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक अलार्मिंग साइन भी मैं बता दूं, अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके पर्सन का स्वभाव जो है ना वो डेविल है, इनके अंदर जैसे बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है। अगर ये खुद की हीलिंग कर लेंगे तो ये रिलेशन ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने अल्टीमेटली होगा, ठीक है, अल्टीमेटली 10 सन ही आपके लोगों के रिलेशन में आएगा अगर आप दोनों एक हीलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में अल्टीमेट रिजल्ट इस रिलेशन का जो डिवाइन की तरफ से जो इस रिलेशन का जो फेट जो भाग्य निर्धारित किया गया है वो ये है कि एक फ्रूटफुल मैरिज है यहाँ पे, जो कि साथ में है, शादी है, एक अच्छी फुलफिलिंग मैरिज, एक अच्छा फ्यूचर एक दूसरे के साथ में, जहाँ पैसा भी होगा और अच्छी एक हैप्पी लाइफ भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। ये डिवाइन की तरफ से तय किया गया है। कर्मा है, कर्मा रिलीज हो जाएगा, चीज़ें सब सही हो जाएंगी। बट उन लोगों के लिए जो इस बिहेवियर में रहेंगे, चाहे ये आपका बिहेवियर हो चाहे आपके पर्सन का बिहेवियर हो, अगर आप इस डेविल निगेटिव एनर्जी, एक दूसरे के लिए घृणा, नफरत, गुस्सा, ठीक है, ईगो वार, ठीक है, ये एडिक्शंस जो इनके मल्टीपल अफेयर्स में जाना या एक दूसरे को चिढ़ाना, परेशान करना, इस तरीके के बिहेवियर, धोखा देना। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 चीज़ों को दिखाती है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी सक्सेस को भी दिखाती है, एक तरीके से मैरिज मान सकते हो, मैरिज का कार्ड ऐसे वैसे तो नहीं होता है, लेकिन मान सकते हो कि कोई इंसान घोड़े पे चढ़ के आ रहा है शादी करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक चीटिंग को भी दिखाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब तक आपके पर्सन इस डेविल बिहेवियर से बाहर नहीं आते हैं, ये आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं। चीटिंग कैसी? इस 6 ऑफ वेंट्स की जो एक्चुअल कार्ड रीडिंग होती है उसमें ये होता है इसका मीनिंग कि कोई एक पर्सन है घर का भेदी, ठीक है, घर का भेदी जो आपके साथ रहेगा, आपको हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन दुश्मन जब आया तो दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया। 6 ऑफ वेंट्स उस एनर्जी को दिखाता है। मतलब ये आपके साथ रह के, अगर इनका ये डेविल बिहेवियर इनका नहीं छूटा तो ये आपके साथ रह के आपको धोखा भी दे सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें कर्मा में हैं, अगर आपके कर्मा में लिखा होगा चीज़ों को, ये सब चीज़ें तब तक बराबर होंगी। हो सकता है आपका भी कुछ पास्ट लाइफ इनके साथ जुड़ा हुआ है, बैगेज, तो तब तक हैं चीज़ें। अगर ये डेविल बिहेवियर सही हो जाएगा, आप लोग बैलेंस हो जाएंगे, चीज़ों को बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग को दिखाता है, बैलेंसिंग को भी दिखाता है। कर्मा बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी तो सक्सेस भी आएगी इस रिलेशन में, और अल्टीमेट फ्यूचर जो होगा दिस सन होगा इस रिलेशन का, ठीक है, ये चीज़ है। तो खूबसूरत एनर्जी है, अच्छी है, तो होपफुली पॉजिटिव रहिए, ठीक है, ये चीज़ है। आई थिंक काफ़ी लंबी एनर्जी हो गई, अब क्या देखूँ, ठीक है, लव मैसेज देख लेती हूँ मैं सीधे सीधे, क्योंकि फिर बहुत लंबी एनर्जी हो जाएगी। अच्छी थॉट है, ठीक है, थोड़ा सा उनका बिहेवियर है जो उनको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, तो आप हीलिंग कर लो, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार आई है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को बैलेंस करिए आप, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो देखो, ये कार्ड अपने आप खुल गया है तो ले लेते हैं इसको। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। मैंने मीनिंग सुना दिया पर अभी लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने शुरू नहीं किया था। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, किसी के लिए तो मैसेज होगा तभी ओपन हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट इशू है आप लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा इशू है, ट्रस्ट इशू। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स, हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली। हो सकता है आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है, इसीलिए वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के स्टक हैं, इसीलिए क्योंकि वो फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं हैं, ठीक है, अभी मैच्योर हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो अपने लिए इंडिपेंडेंट होकर के कोई रिलेशन मतलब स्टेप नहीं ले सकते हैं, अभी उनकी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है।
जब वो स्टेबल, वैसे भी उस उनकी एनर्जी में भी दिख रहा था कि वो पहले फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वो कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है आपने भी उन्हें हर्ट किया है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि वो बराबरी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे गुस्सा भी है इस तरीके की चीज़, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा, मतलब पता नहीं आपने किया नहीं किया है। हो सकता है उन्होंने चीज़, जैसे मैंने बोला, उनका एक फायरी नेचर है, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, प्यार भी बहुत जल्दी आता है, हवा में एक्शन लेते हैं, फटाफट एक्शन लेते होंगे, और उसके बाद तुरंत आज कुछ कहा फटाक से गायब, अगले दिन क्या मैंने कब बोला, ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। आज उनसे आप बोलोगे आप शादी करोगे, हाँ कर लेंगे, आप ये करोगे मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगा, अगले तो कब बोला था मैं तो बोला ही नहीं था कभी, ऐसे नहीं बोला था, वैसे नहीं बोला था, मतलब अपनी ही बात से मुकर जाएंगे, थूक के चढ़ जाने वाली ये कंडीशन होती है। तो ऐसे थोड़ा सा इनको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। डेविल हैं अभी ये फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का पर्सन की इनर का मैसेज व्यूअर्स के लिए बताइए। शादी करनी है मुझे, तुमसे मैंने क्या बोला है, ये बंदा या बंदी जो भी है ना, इसका एक ही ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मकसद है शादी करना। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, ये वाला कंडीशन इसके गाने में हमेशा बजता रहता है ये वो क्या ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। मैंने जैसे बोला ना, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी, किसी के लिए भी बहुत जल्दी फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की तरफ भी नहीं, कोई भी मल्टीपल, जैसे मैंने बोला ना अफेयर करने की आदत है इनको, फ्लर्ट करने की, तो इन्हें लगता है, फिर इन्हें तुरंत ही उससे इशूज वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, तुरंत दूसरे के पास चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कमिटमेंट फोबिया है बेसिकली। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन में इंसान कब जाता है, जब वो किसी एक रिलेशन को कमिटमेंट नहीं दे सकता, खुद को इस लायक नहीं समझता है, या तो सामने वाले को नहीं समझता है, या खुद को ही। बेसिकली मैक्सिमम केसेस में पर्सन चीट इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम 99% केसेस में कंडीशन ये होती है कि जो पर्सन चीट करता है वो खुद ही खुद को इस लायक नहीं समझता है कि सामने वाले को के साथ पूरी ज़िंदगी स्टेबल तरीके से रह पाएगा, कहे चाहे वो जो कुछ भी। ठीक है, ये उसके अंदर, वो हो सकता है इस बात को कन्फेस ना करे, दोष वो किसी और को दे दे, सामने वाले को दे दे, लेकिन 99% केसेस में चीटिंग वही लोग करते हैं जो कहीं से, या तो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई लोचा ज़रूर होता है। एक पूरी तरीके से बैलेंस इंसान कभी किसी को चीट नहीं करता, कभी किसी के साथ, कभी कोई नहीं, मतलब या तो वो इमोशनली हर्ट है, फिजिकली, मेंटली, कहीं ना कहीं लोचा ज़रूर है, केमिकल लोचा है बॉस। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। वन लास्ट बट नॉट लास्ट लिस्ट, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। ठीक है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना कि उनको पास्ट लाइफ, मैंने पहले भी कहा था, कर्मा यहाँ पे एसोसिएटेड है, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ है, पर आपके पर्सन गलती ये कर रहे हैं कि वो अभी भी मल्टीपल रिलेशंस में जा रहे हैं, अभी भी लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, वो और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो लोग भी आते हैं, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में आए, चाहे वो मेरे पर्सन की ज़िंदगी में आए, उनकी रीज़न क्या होता है, उनकी कुछ पास्ट लाइफ से हमारे उन कर्माज हमारे उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो कर्माज क्लियर होते हैं, करने होते हैं हमें। एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, जो हेल्दी माइंड होता है, वो रिलेशन, वो पर्सन ज़रूर आएगा हमारी ज़िंदगी में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो उनसे जल्दी जुड़ते नहीं, एक दो दिन बात किया, थोड़ा सा टच एंड मैसेज हुआ, कुछ भी हुआ, फटाफट वहाँ से चीज़ें क्लियर करी, अपना कर्मा क्रिएट मतलब ख़त्म किया और उनसे सेपरेशन बना लिया। लेकिन जो लोग हील नहीं होते हैं, जो लोगों के अंदर टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलेशन में इंडल्ज हो जाते हैं और वो फिर उस रिलेशन को लंबा खींच लेते हैं। ठीक है, वो कार्मिक रिलेशन है, कर्मा की वजह से आया, तो जाहिर सी बात है वो लंबा तो लास्ट नहीं करेगा, हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन वो लंबा हो जाता है। मतलब जो साइकिल आप हफ्ते भर में या 3 या 4 दिन में ख़त्म कर सकते थे, वो ये 6 महीने, साल भर ऐसी बना लेते हैं, और पता चले ये कई रिलेशंस इस तरीके के बीच बीच में आते रहते हैं। उससे क्या होता है, कर्मास आपकी साइकिल लंबी हो जाती है और आपकी यूनियन नहीं हो पाती, डिले हो जाती है। ठीक है, कई लोगों के केस में तो इतनी लंबी हो जाती है कि वो कभी मिल ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब तक आपकी बैलेंसिंग नहीं होगी यूनियन कभी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, बट ये मैं बता रही हूँ। ठीक है,
जो भी रिलेशन होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है मोस्ट टफ जर्नी होती है, उसके लिए हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अरे यार मैंने इसका बॉटम हटा दिया, तो चलो कोई एक और मैसेज निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ज़रूर कुछ नया आना होगा, इसीलिए किसी न किसी के लिए तो ज़रूर होगा। मैंने क्या बोला था, कैरियर इशू, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कैरियर इशू है और इसीलिए वो फैमिली पर डिपेंडेंट है, इसलिए फैमिली आपके लिए राजी नहीं है, तो उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ये भी है। थोड़ा सा डेविल एनर्जी भी हो सकती है, तो इस वजह से भी एक कंडीशन है, इस तरह से कह सकते हैं। या कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आप लोगों का कार्मिक रिलेशन हो, क्योंकि कर्मा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई। तो अगर आपके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको सिर्फ चीट किया है, उसने आपसे सिर्फ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको सिर्फ ट्रॉमा दिया है, आपको सिर्फ ड्रेन किया है, तो उस कंडीशन में आपका रिलेशन कार्मिक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो वो आपको अपने हिसाब से खुद ही देखना है, ठीक है। चीज़ों को आप, हम यहाँ पे सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो कार्ड्स के बेसिस पे आई है वो बता सकते हैं। एक्चुअल कंडीशन सबकी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो वो आपको डिसीजन खुद ही लेना है। तो उसके लिए आप अपनी चक्रास को बैलेंस करिए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को ठीक से सुन सकें, समझ सकें, और कभी भी ज़बरदस्ती खुद को सुगर कोट नहीं करें। अगर आपका दिल कह रहा है, आपका फर्स्ट थॉट आ रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, बट फिर ज़बरदस्ती मत समझाओ खुद को, नहीं वो हमारा तो ट्विन फ्लेम है, हमारा तो सोलमेट, इससे आप अपनी लाइफ ही हेल्प बनाएंगे, तकलीफ में रहेंगे, क्या मिलेगा आपको इससे। तो बेहतर है सच्चाई को एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से अकॉर्डिंग उसके वो लें। काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी ही है, मैक्सिमम लोगों के लिए। तो उस कंडीशन में आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए, आपके पर्सन के चक्रास खुद ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, हीलिंग उनकी तरफ भेजनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान है खुद ही अपने आप में। प्लीज़ डिवाइन, हम इनके लिए एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि आपके पर्सन जिस तरीके से शादी 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 इनके दिमाग में ना, अगर इनको अपनी ज़िंदगी में, अगर इन्होंने खुद को डेविल वाला बिहेवियर अपना इन्होंने कंट्रोल कर लिया, और इसके बाद अगर ये किसी रिलेशन में एक सही पर्सन को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक इनके अंदर डेविल रहेगा ये सही पर्सन चूज़ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर कंफ्यूज ही रहेंगे, कर्मा अपना भोगते रहेंगे, कर्मा क्रिएट करते रहेंगे, कर्मा भोगते रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को हील कर लिया, और अगर इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा पार्टनर आ गया जिसको ये चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक बात की श्योरिटी काफ़ी हद तक है कि फिर ये डिसलॉयल नहीं होंगे, अपने पर्सन के लिए कमिटेड रहेंगी, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। एक बार ये ट्रस्ट बना पाए किसी के साथ। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। आप यहाँ पे कोई सवाल अपना सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें। बी असर्टिव, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको, क्योंकि आपका पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है एक्चुअली बिहेवियर से, बहुत ज़्यादा डेविल है एक तरीके से, ठीक है। उनमें हर तरीके की चीज़ें, जो लोग मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना, और हो सकता है उनके अंदर निगेटिव पैटर्न, उनके अंदर किसी तरीके के शराब, सिगरेट, मतलब कबाब शबाब सबकी शौक उनके हो सकते हैं। तो एक डेविल के ऊपर बिलीव करना, ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो भी इंसान जो हर चीज़ में आपसे बराबरी कर रहा है, हर चीज़ में अपनी ईगो बीच में ले आ रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा बिहेव करना, उनके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर आप असर्टिव हैं, ठीक है, फर्म रहेंगे, ठीक है, और रिमेन पॉजिटिव, अपने रिलेशन को लेके अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे और अपने ऊपर असर्टिव, आपको मतलब एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का, नहीं चीज़ें सही होंगी, तो डेफिनेटली आप लोगों के केस में रिकवरी होगी। अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ये ठीक हो जाएंगी, और आपके रिलेशन में एक सक्सेसफुल सब चीज़ें हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है, खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।